पर किया तो आप लोग काहे उन पर इतना नाराज हो गए? काहे कहे कि नहीं नहीं ये तो उनका निजी सोच है, ये उनका ये पार्टी का नजरिया नहीं है? क्यों आपने उनको बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं? काहे आप लोग काहे उनसे इत्तेफाक नहीं रखे भाई? जरा बताइएगा, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जरा बताइए, इसका जवाब दीजिए। शहजाद मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी में बयान देने के लिए सस्पेंड नहीं किया जाता। कंगना प्रवक्ता नहीं है, कंगना रनौत एक सांसद है, उनको सांसद का काम करना है। प्रवक्ता मुझे बनाया है तो मैं प्रवक्ता का काम करूंगा, वो सांसद का काम करेंगी। जब उनसे कोई राय मांगी जाएगी वो अपने विषय पर राय देंगी, पर हम सस्पेंड फिर भी नहीं करते। संजय जा जी, आप तो बोले ही मत, आपके लिए तो आज डबल धमाका है। आप तो वो हिजबुल्लाह के पेजर की तरह है, अब कब किसी मोमेंट पे भी फट जाएंगे। तो मैं तो आपसे बहुत ही वो रखता हूँ, सद्भावना है मेरी आपके प्रति। आप कब फटेंगे मुझे पता नहीं। शहजाद भाई देखिए, बलून तो आप हैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस में भी थे, यहाँ भी आ गए हैं। तो अब हो सकता है यदि आज कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में तो आप कांग्रेस में फिर वापस आ जाते हैं। खैर, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सवाल करण वर्मा, सवाल इस बात पर है कि हरियाणा के चुनावी नतीजे जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ेगा? और खास करके महाराष्ट्र, जहां प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुनकर आपको पहले से ही यह अंदेशा नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवालिया निशान है, कि कांग्रेस जो हमेशा कहती है हम तय करेंगे, बड़े पार्टी हैं, अब रीजनल पार्टियां उनसे सवाल पूछेंगी और कांग्रेस बैकफुट पर जाना पड़ेगा उसे। नाविका जी, ये जनता के द्वारा, हरियाणा की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा धोबी पछाड़ है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जो बांटने चले थे, जो कहते थे कि बीजेपी की अलायंस गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज उनकी यह हालत हो गई है कि उनके जो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर्स में से एक है, आज उन्होंने अभी तक, जिसे कहते हैं ना, इंक भी ड्राई नहीं हुई थी और उन्होंने उन पे प्रश्न उठाने शुरू तक कर दिए हैं। नाविका जी, ये एक जीत है जनता के विवेक की भी। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड सिर्फ हरियाणा के अंदर, 1300 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे होते थे वो आज 3300 किलोमीटर हो गए बढ़कर के, 8 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 15 मेडिकल कॉलेज। जनता ये देख रही थी, एक भी एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने विकास का रखा ही नहीं, और ये जनता को शत शत नमन जाता है जिन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं इस बार। आप जात पे बांटने की बात करेंगे, हम बात करेंगे आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे कम कैसे किए भाजपा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आम आदमी पार्टी ने 13 राउंड में लगभग 1 सीट पर बढ़त हासिल की है। डोडा सीट को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो उनका उम्मीदवार वहां जीत रहा है। ये 13 डोडा, मतलब यानी जम्मू कश्मीर से जम्मू में है। डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है कि डोडा में उनका उम्मीदवार जीत रहा है। और अनमोल पवार जी, अगर जम्मू कश्मीर में 1 सीट आम आदमी पार्टी की आती नजर आ रही है तो ये तो बहुत बड़ी लॉटरी निकली। पहले तो शहजाद भाई का जवाब मैं दे नहीं पाया था। देखिए, इनकी पार्टी के जितने नेता हैं वो इतने कायर हैं कि उन्होंने हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में जेल में बंद रखा। अगर इनमें हिम्मत होती तो लेवल प्लेइंग फील्ड देते, हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में बंद ना करते। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में मुंह की खाई इन्होंने 3 बार, पंजाब में मुंह की खाई, और इसी वजह से इन्हें पता था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते, अगर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बाहर होता, तो इन्हें जो है शून्य के पास लाके खड़े कर देते हम हरियाणा में भी। और जिस तरह से ये चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ये राजनीतिक द्वेष के चलते पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और उसी का प्रमाण है कि डोडा में आज हमारा जो कैंडिडेट है महराज मलिक, वो 4500 वोट से जीत चुका है। वो आगे नहीं है, वो जीत चुके हैं। और सीमित संसाधन होने के बावजूद, कम समय होने के बावजूद, हरियाणा की जनता ने जो हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने काम की राजनीति का समर्थन किया है, हम उनके बीच में रहेंगे और उनके हित के मुद्दे उठाते रहेंगे। और रही बात किसानों की, तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से किसानों ने किस तरह से, और आपने हरियाणा में यही तो दिखाया था। फिर हरियाणा में सीट नहीं आई, जम्मू में सीट आई है, इसका कारण क्या रहा? शहजाद पूनावाला, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने जबरदस्ती उनके नेताओं को जेल के अंदर रखा। नाविका जी, आप मुझे एक चीज बताइए
एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जी, क्योंकि ऑडियो लाइन बहुत खराब है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, उसके बाद वो जवाब दें। अनमोल जी अब आप बोल चुके हैं, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं ना, आपने सवाल उठाए, शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, वैसे तो जेल में रखने का काम और बेल पे छोड़ने का काम ये सब तो कोर्ट का काम है, तो कोर्ट पर आरोप लगाना है तो वो लगा सकते हैं, परंतु जहां पर उनके पास अधिक समय था, दिल्ली के लिए कैंपेनिंग करने गए केजरीवाल, वहां पर 7 में से 7 सीट्स हरा गए। हरियाणा में कैंपेनिंग करने गए केजरीवाल, वहां पर नोटा से कम वोट पाए, और जहां नहीं पहुंच पाए जम्मू कश्मीर, वहां पर गलती से 1 सीट आ रही है जो उनके हिसाब से। चलिए शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं